हेलो स्टूडेंट्स, गेम्स एंड स्ट्रेटजीज पार्ट 3। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे जब हमको 2x n या m×2 टाइप्स के गेम दिए होते हैं तो उस केस में हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके उन्हें 2x2 में कैसे चेंज कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। 2x2 गेम्स का सॉल्यूशन निकालना हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो आज हम गेम्स को रिड्यूस करना देखते हैं कि 2x n या m×2 गेम्स अगर दिए हों तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम उसका निकाल सकते हैं और उसको 2x2 में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम गेम की वैल्यू को इजीली निकाल पाएँ। So, graphical solution method is used when the payoff matrix is in rectangular form, say m×2 or 2x n. The method reduces the rectangular matrix into simpler 2x2 game and the value of the game will be easily determinable. देखते हैं इसका method. We take two vertical axes 1 and 2. These axes are two parallel lines at a distance 1 unit apart. तो सबसे पहले हम दो वर्टिकल एक्सिस लेंगे जो कि आपस में पैरेलल लाइंस होंगी और इनका डिस्टेंस 1 यूनिट अपार्ट हम रखेंगे, एक दूसरे से 1 यूनिट दूरी पे और पैरेलल लाइंस होंगी। अब आइए देखते हैं अगर गेम हमारा 2x n टाइप्स का है तो क्योंकि आप पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं गेम्स एंड स्ट्रेटजीज पे बेस्ड, तो 2x n से आपको समझ में आ रहा है कि पे ऑफ मैट्रिक्स जो हमको दिया होगा उसमें ए की स्ट्रेटजी तो आपको 2 ही दी हुई है, लेकिन बी की स्ट्रेटजी जो है वो आपको n स्ट्रेटजीज दी हुई हैं जिसको कि हमको रिड्यूस करना है। ड्रॉ द लाइंस, तो 2x n पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करना है आपको? ड्रॉ द लाइंस अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉर मिक्स स्ट्रेटेजी गेम। प्लेयर ए शुड सेलेक्ट द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 सो एज टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ। दिस मे बी डन बाय प्लॉटिंग द एक्सपेक्टेड पे ऑफ लाइन्स EJ P1 इक्वल टू A1J माइनस A2J P1 प्लस A2J where J इक्वल टू 1 2 3 and so on n. The highest point on the lower envelope of these lines will give maximum among the minimum the expected payoff player A, that is maximum value of Pi. The maximum point identify the two critical moves of B which combined with 2 of A yield a 2x2 matrix and we can easily find the value of the game. तो जब हमको 2x n पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है तो हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए जो है उसके पास आपको वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटीज़ उसकी दी हुई हैं P1 और P2 है, और हमको निकालना है बी को, हमको रिड्यूस करना है कि वो भी हमको दो स्ट्रेटेजी उसकी मिल जाए जो कि ए के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो मैक्सिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पॉइंट निकालते हैं लोअर एनवलप का जिससे कि मैक्सिमम क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो। तो लोअर एनवलप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जिस लाइन से मिलकर बना है वो होते हैं बी के मूव्स जो कि ए के साथ कंबाइंड होके ए के मूव्स हमको देंगे और हम उससे इजीली वैल्यू ऑफ गेम निकाल पाएंगे। सिमिलरली फॉर m×2 गेम्स, अब यहाँ पे जब m×2 गेम होगा मतलब ए की स्ट्रेटेजीज आपको m दी हैं और b की स्ट्रेटेजी 2 हैं, तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए, इस टाइप के गेम के लिए B's एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी गिवन बाय द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अपर एनवलप, क्योंकि मिनिमैक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है बी के लिए। तो इस केस में जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमको अपर एनवलप का लोएस्ट पॉइंट लेना है और मिनिमैक्स पॉइंट आइडेंटिफाई द 2 मूव्स ऑफ ए, और वही मिनिमैक्स पॉइंट जो हमारा होगा अपर एनवलप का लोएस्ट पॉइंट मिनिमैक्स पॉइंट, और वही आइडेंटिफाई करेगा कि ए के 2 मूव्स कौन से हैं जो कि बी के साथ कंबाइंड होके 2x2 मैट्रिक्स देंगे और जिससे कि हम वैल्यू ऑफ गेम निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। प्लेयर ए, प्लेयर बी, ये आपको दिया हुआ है इनका पे ऑफ मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं कि सैडल पॉइंट निकालते हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वैल्यू निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स प्रॉब्लम डज नॉट पजेसेस ए सैडल पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रो तो 2 है लेकिन कॉलम 3 है, मीन्स 2x3 है ये आपका गेम, जिसको कि हमको रिड्यूस करना है 2x2 में। तो हम मानते हैं कि लेट ऐसे इक्वल टू a1 a2 p1 p2 वेयर p2 इक्वल टू 1 माइनस p1 अगेंस्ट b, देन a's एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगेंस्ट b's प्योर मूव्स आर गिवन बाय, b के मूव यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 3p1 माइनस p2 माइनस 3p1 प्लस p2 4p1 माइनस 3p2, ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये हमने निकाल लिए बी के प्योर मूव्स और ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये निकल गई। अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले उसमें आपको लाइन जो ड्रॉ करनी है 3 और -1 है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो हम एक्सिस 2 पर लेते हैं और सेकंड पॉइंट हम लेते हैं एक्सिस 1 पर। तो 3 - 1, तो 3 - 1 ये हुई हमारा B1। B2 के लिए आपका है -3 1, तो -3 और 1, और B3 के लिए आपका है 4 - 3, तो 4 - 3। अब क्योंकि हमको B के लिए रिड्यूस करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है, तो मिनिमम मीन्स लोअर एनवलप का हमको हाईएस्ट पॉइंट देखना है जिससे कि मैक्सिमम क्राइटेरिया A के लिए सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे हमने ये लोअर एनवलप है आपका, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है। ये मैक्सिमम पॉइंट आप देखिए ध्यान से कौन कौन सी B के कौन से मूव्स से मिलकर बना है, तो ये है B2 और ये है आपका B3, ये B3 एंड B2। मतलब B के जो स्ट्रेटजीज, B कौन कौन सी स्ट्रेटजी चूज करेगा जिससे कि A के लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, वो होगा B2 एंड B3। तो ये 2 मूव्स B के सेलेक्ट होंगे, मीन्स हमारा जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगा वो इस टाइप से आपको मिलेगा। A के लिए A1 A2, B के लिए B2 B3। क्लियर हो गया होगा आपको। सिंस प्लेयर A विशेस टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ, वी कंसिडर द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H on the lower envelope of the A's expected payoff equations. This point H represent the maximum expected value of game for A. The lines B2 and B3 that alone B need to play. अब ये 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया। यहाँ बहुत इजीली स्ट्रेटजीज निकाल सकते हैं। ऐसे इक्वल टू हमने मान लिया A1 A2 P1 P2, SB ले लिया B2 B3 Q2 Q3। आपको वैल्यू मालूम है कैसे निकालना है। P1 हमने बहुत इजीली फॉर्मूला रखा और सॉल्व करके निकाल लिया 4/11। P2 आप निकाल सकते हैं 1 - P1 करके। सिमिलरली Q2 हमने कैलकुलेट किया, ये मिला आपको 7/11, तो Q3 आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर A, ये हो गई आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर B। क्योंकि B1 सेलेक्ट नहीं हुआ रिड्यूस मैट्रिक्स में, तो इसलिए उसके लिए हमने वैल्यू ले ली 0। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम, वो भी फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला अप्लाई किया रखा, वो आया -5/11। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने देखा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालकर बहुत इजीली गेम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको B के तो 2 ही स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, लेकिन A की स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। मीन्स 5 आपको रो दिए हुए हैं और 2 कॉलम दिए हैं। मीन्स ये प्रॉब्लम आपका है 5x2, जिसको हमको रिड्यूस करना है 2x2 में। ये हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे आपको B के लिए सेलेक्ट करना है, तो मिनिमैक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। मीन्स अपर एनवलप का लोअर पॉइंट आपको लेना होगा ग्राफ में।
आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द गिवन प्रॉब्लम डज नॉट possesses any saddle point, so let the player B play the mixed strategy as B equal to B1 B2 Q1 Q2, where Q2 equal to 1 minus Q1 against player A. Then B's expected payoff against A pure moves are given by, पिछले बार भी हमने निकाला था, बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर हम अपनी जो हमारी लाइंस दी हुई हैं उनको एक्सेस पर ड्रॉ करिए। ये देखिए लाइन से आपकी A1 मीन्स 1 2, A2 आपका है 5 4, A3 यहाँ पर है, ये देखिए -7 9। पहला क्योंकि पॉइंट हम सेकंड एक्सिस पे करते हैं तो -7 9। इस टाइप से हमने सारी लाइन ड्रॉ की। बी के लिए हमको मिनिमैक्स क्राइटेरिया संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम इसलिए अपर एनवलप का लोएस्ट पॉइंट लेंगे। ये है आपका लोएस्ट पॉइंट। कौन कौन सी लाइंस इसमें इंक्लूड हुई हैं तो देखिए ये वाली लाइन है आपकी A3, ये वाली लाइन है आपकी A2। मीन्स B1 B2 की स्ट्रेटेजी के साथ A की स्ट्रेटेजीज जो हमको चूज़ करनी है वो है आपकी A2 और A3। ये हमारा SA और SB हो गया। अब 2x2 में हमारा मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस हो गया। इसको बहुत इजीली हम P2 की वैल्यू, P3 की वैल्यू, Q1 और Q2 की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और वैल्यू ऑफ गेम भी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे A2 और A3 है तो यहाँ पे आप चाहें तो A1 और A4 A5 के नीचे आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि वो सेलेक्ट ही नहीं हुए आपके पे ऑफ मैट्रिक्स जो रिड्यूस हुआ उसमें। तो ये हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज होंगी और ये होगा हमारा वैल्यू ऑफ गेम। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने लेक्चर तैयार करने में यूज़ किए। तो आपने देखा ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम m×2 या 2×n मैट्रिक्स को बहुत इजीली 2×2 में रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करने के बाद पिछले लेक्चर में जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे उनकी हेल्प से वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज प्लेयर की इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हमने दोनों तरह के एक एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आप और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ डाउट होगा तो उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।